अब बात करते हैं गुजरात के मोरबी जिले की, जहां पर मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। हालात बेहद खराब हो चुके हैं। सड़कों पर जगह जगह जल जमाव दिखाई दे रहा है और निचले इलाकों में तो बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, मोरबी जिले में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। सड़कों पर जहां लोग बारिश के पानी से जूझते नजर आए, वहीं घरों में भी बारिश के पानी का कब्जा दिखाई दिया। शहर के कई कॉलोनियों में लोग बारिश के पानी से जूझते नजर आए। भारी बारिश से बांध जैसे हालात बन गए। भारी बारिश के बाद मच्छू बांध भी भर गया है, लिहाजा बांध का 10 फीट गेट खोलना पड़ा है। 32 गांवों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के कई जिलों में भारी बरसात का सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बाढ़ जैसे हालात चारों तरफ हैं। सूरत जिले में बरसात के चलते सामान्य जनजीवन पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों के लिए भारी बरसात का अलर्ट जारी किया। अगस्त में मानसून की दमदार एंट्री से सड़कें लबालब हैं। फैक्ट्री के बाहर कार डूबी दिखाई दे रही है। सूरत शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते राजहंस टेक्स पार्क परिसर में भारी मात्रा में पानी भर गया। शनिवार को तेज बारिश के बाद पूरा इलाका मानो तालाब में तब्दील हो गया हो। इस दौरान फैक्ट्री में आने जाने वाले कर्मचारियों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के चलते कई फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। तो जो तस्वीरें अब तक आपने देखी, इससे पता लगता है कि गुजरात में मानसून अब आफत बनता जा रहा है। साबरकांठा में लगातार हो रही बरसात से बाढ़ के हालात तो दिखाई दिए। तेज बहाव के बीच एक सोसाइटी में खड़ी हुई कार जो थी वो देखते ही देखते पानी के बहाव में बहती दिखी। गुजरात में साबरकांठा के देभोल इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलभराव और तेज बहाव की वजह से एक सोसाइटी में खड़ी कार खिलौने की तरह पानी में बह गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बारिश की वजह से पैदा हुए हालात की गंभीरता साफ दिखाई दे रही है। लोगों से जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील की गई है। लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। और इस बीच खबरों के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। केरलम में बरसात का सिलसिला थामे नहीं थम पा रहा। तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से केरलम में बाढ़ और भूस्खलन डबल तबाही मची हुई है और इस आसमानी आफत की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। आलम यह है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। केरलम के पथानामथिट्टा में सड़कों पर नाव चल रही है। लोग घरों में कैद हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। रेस्क्यू टीम लगातार फंसे हुए लोगों की मदद कर रही है। घर, दुकानें और दूसरी बुनियादी चीजें पूरी तरह से जलमग्न हैं। लगातार बारिश और अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई जिलों में शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है और बचाव दलों को हाई अलर्ट पर रखा है। और असम में बाढ़ का संकट लगातार बरकरार है। बरसात और बाढ़ के चलते चारों तरफ हाल काफी खराब है। असम में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हो चुकी है और राज्य के 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 3 लाख लोग ऐसे हैं जो बाढ़ की वजह से नुकसान झेल रहे हैं। बाढ़ के बाद असम के अलग अलग इलाकों से आ रही तस्वीरें वहां के हालात को साफ बयां कर रही है। घरों में पानी भरने के बाद लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं सेना लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटी है। लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, अपने घरों को डूबते बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। कुछ लोग पानी के बीच खुद ही सुरक्षित ठिकानों की तरफ सामान लेकर बढ़ चले हैं, क्योंकि घर में तो पानी ने कब्जा जमाया हुआ है। इसी बीच भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई गई है। लद्दाख के द्रास सेक्टर में बादल फटने की वजह से अचानक बाढ़ आ गई और लैंडस्लाइड ने हर तरफ अफरा तफरी मचा दी। हादसे में बकरवाल समुदाय के 4 अस्थायी डेरे प्रभावित हुए, लेकिन पुलिस ने करीब 20 लोगों को सुरक्षित बचाया। प्रशासन राहत और सड़क बहाली के काम में युद्ध स्तर पर डटा है। लद्दाख के कारगिल जिले के मीना मार्ग में मौजूद मीना 2 इलाके में बादल फटने से अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटना आपदा सामने आई। पुलिस पोस्ट मीना मार्ग के सामने बने बकरवाल समुदाय के 4 अस्थायी शेल्टर इसकी चपेट में आ गए। पुलिस कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 20 लोगों को सुरक्षित निकालकर पुलिस पोस्ट और भेड़ पालन विभाग की इमारत में पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एहतियात के तौर पर द्रास श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।